किसी एपी में टोटल कितनी टर्म्स हो सकती हैं, क्या बताना पॉसिबल है? अबे पॉसिबल है कैसे, वो मैं सिखाऊंगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो यार क्या है पांचवा क्वेश्चन, बहुत आसान है, आराम से पढ़ो, आराम से समझ जाएगा। क्या बोला जा रहा है पांचवें क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब कुछ एपीज है, हमें बताना है इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, ये बताना है। तो देखो जरा पहले सवाल को, कुछ इस तरीके की एपी दी है, हमें लास्ट टर्म दिया, मतलब ये कौन सी टर्म है, फाइनाइट एपी है, मतलब ये रुकी हुई एपी है, मतलब खत्म हो जाएंगी इसकी टर्म्स, ठीक है, मतलब लिमिटेड है, और लिमिटेड चीज को हम गिन सकते हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है। दोनों एपी इस तरीके की हैं, हमें क्या बताना है इसमें टोटल टर्म कितनी है। तो जरा समझने की कोशिश करना। मान लो मेरे पास कोई एक एपी है 2 4 6 8 डैश करते हुए ये जा रही है कहाँ तक, मान लो 100 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है, ठीक है। मैंने बोला जो ये लास्ट टर्म है ना, जो ये लास्ट टर्म है इसकी पोजीशन 50 है। कितनी है, 50। मतलब जो ये लास्ट टर्म है इसकी पोजीशन कितनी है, 50, मतलब लास्ट भी टर्म 50वीं टर्म है, ठीक है। तो जरा सोचना, अगर आखिरी टर्म 50वीं टर्म है, अगर आखिरी टर्म ही 50वीं टर्म है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि इस पूरी की पूरी एपी में टोटल 50 टर्म ही होंगी, टोटल 50 टर्म ही होंगी। अरे हाँ ना बोल यार, मैंने बोला इस एपी की आखिरी टर्म 50वीं टर्म है, तो इस पूरी की पूरी एपी में कितनी टर्म होंगी, अबे 50 टर्म ही तो होंगी, क्योंकि आखिरी टर्म तो 50वीं टर्म ही है। अरे हाँ ना बोल यार, बस यही करना है। मतलब क्या, अगर मुझे पता चल जाए लास्ट टर्म किस पोजीशन पे है, लास्ट टर्म जो है वो कौन सी है, किस पोजीशन पे है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरी की पूरी एपी में उतनी ही टर्म्स होंगी। क्या मेरी बात समझ आई, क्या कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक समझ आ गया ना। अब खुद से कर लो करके तो देखो एक बार रोक करके, और नहीं बनेगा तो मैं तो करा ही रहा हूँ, क्या दिक्कत है। ध्यान से देखो, एपी है, एपी में क्या दिया है, पहली टर्म दी गई है। पहली टर्म मतलब क्या, ए की वैल्यू 7 है। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा, फर्स्ट किसी भी दो टर्म, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओ, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो। तो 19 में से 13 माइनस कर दो जरा, 19 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा भाई साहब, क्या मिलेगा, देखो जरा हमें मिलेगा 4 + 2 कितना होता है, 6। कितना यार, 6, मतलब कॉमन डिफरेंस 6 का है, ठीक है। और क्या दिया गया है, लास्ट टर्म दी गई है, क्या लास्ट टर्म की पोजीशन दी गई है, नहीं दी गई है। तो मैं बोल देता हूं जो लास्ट टर्म है वो nth पोजीशन पे है। nth पोजीशन मतलब कुछ भी पोजीशन हो सकती है, मान लो nth पोजीशन पे है, कहां पे, लेट द nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 205। मैंने क्या बोला, जो 205 है वो nth पोजीशन पे है, कहाँ पे है, nth पोजीशन पे। तो मैं बोल सकता हूँ दैट an बराबर 205। an मतलब क्या, nth टर्म की वैल्यू, nth पोजीशन पे कोई टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी है, 205। क्या बात क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अब nth टर्म निकलती कैसे भाई साहब, a + n - 1 × d करके। अरे हाँ ना बोल यार, और ये हमें दिया कितना है, हमें दिया है 205। मतलब अगर ध्यान से देखोगे मैंने an जनरल टर्म का पूरा फॉर्मूला दिया। an कैसे मिलता है, a + n - 1 × d करके, और हमें वो दिया गया है कितना, अरे 205 तो रख दो ना यार, जो चीज़ें हैं वो रख दो, एक की वैल्यू यहाँ पे रखो, कितना है 7 प्लस n नहीं दिया, रहने दो, n - 1 × d कितना है, भाई साहब 6। सो 6 बराबर 205, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सॉल्व करो, 7 प्लस का इक्वल टू कुछ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 6 × n करोगे हो जाएगा 6n, 6 × -1 करोगे हो जाएगा -6 बराबर 205 - 7। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। 205 में से 7 घटा दो, और यहाँ पे देखो 6n बराबर कितना हो जाएगा, 205 में से 7 घटाओगे कितना मिलेगा भाई साहब, 205 में से 7 घटाए भाई मिला मुझे 198, ठीक है। जो माइनस का 6 इक्वल टू कुछ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो 6n बराबर 6 प्लस करोगे कितना मिल जाएगा, 204। कितना यार, 204, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। n बराबर 204/6, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में चली जाती है। 6 × 1 = 6, 6 3 जा कितना होता है 18, तो 20 में से 18 गया, बचेगा 2 जाएगा, 4 के साथ बनाएगा 24, 6 4 जा 24, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 34। कितनी यार, 34। तो जरा समझना n क्या है, 205 की पोजीशन मतलब क्या है भाई साहब, n क्या था, इस टर्म की पोजीशन थी। तो मैं बोल सकता हूँ भाई साहब 205 कौन से पोजीशन पे होगा, 34th नंबर पे होगा। कहाँ पे होगा, 34th नंबर पे होगा। और मुझे ये भी पता है जो 205 है वो लास्ट टर्म है,
आखिरी टर्म है, मतलब क्या 205, अगर आखिरी टर्म है 205 की वैल्यू, मतलब 205 कौन से पोजीशन पे है, 34th पोजीशन पे है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि इस एपी में टोटल 34 टर्म है। अरे हाँ ना बोल यार, तो क्या बोलोगे, टोटल टर्म्स बराबर 34, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन सेकंड बहुत ही आसान हो जाएगा, कर लेना खुद से, लेकिन मैं करा के जाऊंगा, टेंशन मत ले भाई साहब। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो भी किया था वही करेंगे। ए देखो, ए हमारा 18 है, मतलब पहली टर्म 18 है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करो, कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो। 15 होल 1/2 में से क्या माइनस कर दो, 18 माइनस करो। तो भाई साहब 15 होल 1/2 का मतलब क्या होता है, कर दो ना जरा सॉल्व। 15 इंटू 2 होता है भाई साहब 30, 30 प्लस 1 होता है 31, मतलब 31/5। एक मिनट, ये तो आता है ना, अबे सीख लो सीख लो सीख लो। जैसे लिखा हो 15 होल 1/2, इसको अगर मुझे नॉर्मल फ्रैक्शन में करना है तो क्या, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ना, कौन सा होता है मुझे नहीं पता, चलो छोड़ो। हम क्या करते हैं, जो हमारा होल होता है जैसे 15 होल 1/2 बोलते हैं, हमारे होल को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30, 30 में प्लस कर दो 1, मतलब 31 अपॉन में सेम टू सेम लिख रहे हैं दो। बात क्लियर हुई, इस तरीके से हम इसको प्रॉपर बना लेते हैं। तो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर दो, मतलब इसमें से 31/5 में से क्या माइनस कर दिया, 18 माइनस कर दिया। तो क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो 31 तो सेम टू सेम हो जाएगा, 15 है 5 है, अरे 5 भाई साहब 5 है 5 है 5 है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अबे 5 भी क्यों है, 2 है ना। क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, 2 आएगा। तो देखो, अगर डिनोमिनेटर एलसीएम सेम होता है, अगर डिनोमिनेटर एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली डिजिट वैसे ही लिखी दी जाती है, ठीक है। माइनस का साइन रहने दो, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। डिनोमिनेटर को एलसीएम इक्वल बनाना है तो 1 में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 2 होगा। जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तबीयत खराब है थोड़ी सी, ठीक है। जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 18 टू कितना होता है, 36। जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे, 36 में से 31 माइनस करोगे, मिलेगा माइनस का 5/2, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5/2, -5/2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और ना होनी चाहिए। अब जब कॉमन डिफरेंस मिल गया, इसको अच्छे से लिख दूंगा, मैं इसको हटा दूँ, समझ आ गया ना, हाँ जी। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, -5/2 है। लिखा तो लिखा रहने दो, नहीं लिखना मत लिखा रहने दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमसे बोला गया लास्ट टर्म 47 है, तो बोल दो लेट nth टर्म ऑफ एन एपी लेट nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू -47। तो मैं बोल सकता हूँ भाई साहब, जो nth टर्म की पोजीशन है, जो nth टर्म की वैल्यू वो कितनी है, -47। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। nth टर्म कैसे मिलती है, a + n - 1 इंटू डी करके, उसकी वैल्यू कितनी दी है, -47। जो वहाँ पे किया था वही कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है, 18 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, -1, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है, -5/2 बराबर -47। अरे हाँ ना बोल यार, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है हुआ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। अब क्या करो, 18 प्लस का इक्वल टू किस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, n - 5/2। ये भी कर सकते हैं या फिर बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, एक नए तरीके से करते हैं, करें नए तरीके से, ठीक है। n - 1 मल्टीप्लाई बाय -5/2, सेम टू सेम रहने दो। जो 18 प्लस का इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। सो -47 एंड -18। क्या बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है। सो देखो, n - 1 इंटू जो -5 है, जो -5 है उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में 1 होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, क्लियर। -5 को n से मल्टीप्लाई करोगे, -5n, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 5 बराबर, इन दोनों को माइनस करोगे 47 में 8 प्लस करोगे हो जाएगा 55। कितना, 55 में 10 प्लस कर दो हो जाएगा 65। कितना यार, 65, वो भी माइनस का। अच्छा हाँ जी, जो 2 डिवाइड में इक्वल टू किस साइड आएगा, तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 65 इंटू 2 करोगे 130 मिलेगा। कितना यार, 130। सो -5n + 5 बराबर माइनस का 130। जो 5 प्लस का है इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। सो -5n बराबर माइनस का हो जाएगा। सो -130 -5 मतलब क्या हो जाएगा, -130 -5, इन माइनस होता है प्लस। सो -5n बराबर -135
135, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ज़रा ऊपर ले आओ, पहले माइनस माइनस को मार देगा, ठीक है। सो 5n बराबर 135, n बराबर 135 अपॉन 5, 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा कितना 10, 13 में से 10 गया बचेगा 2, 2 जाएगा 5 के साथ बनाएगा 25, 5 जाएगा, सॉरी 3 जाएगा 5 के साथ बनाएगा 35, सो होगा कितना 35 हो गया, 5 7 जा होता है 35, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 27। मतलब क्या, जो -47 है वो उस टर्म की पोजीशन क्या है 27 है, कितना है 27, और लास्ट टर्म है ये -47 क्या था, लास्ट टर्म थी, -47 क्या था, लास्ट टर्म थी। अगर लास्ट टर्म 27th टर्म है, लास्ट टर्म 27th टर्म है, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल टर्म्स कितनी होंगी, टोटल टर्म्स होंगी 27। अरे हाँ ना बोल यार, क्या कॉन्सेप्ट समझ आया, क्या मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।